हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथमेटिक्स क्लास। अभी जो हमने अब तक स्टैटिस्टिक्स में करा है, हमने निकाला है मीन, मीडियन एंड मॉड, ठीक है, ऑफ द ग्रुप डाटा। जितने फार्मूला हैं वो फार्मूला तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, पहली कंडीशन है, ठीक है। डाटा कैसा दिया होता था? सिंपल एक ही टाइप का डाटा हमने किया है, क्लास इंटरवल्स दिए हैं, उसकी फ्रीक्वेंसीज दी थी, बस उस फॉर्म में दिया था। अब नई फॉर्म में एक डाटा दिया होगा आपको, देयर इज़ अ न्यू फॉर्म। निकालने को कुछ भी बोला हो सकता है आपको, निकालने को मीन या मीडियन या मॉड कुछ भी दिया हो सकता है, ठीक है। लेकिन डाटा नई फॉर्म में होगा। वो कौन सी फॉर्म होती है? एक होती है लेस देन टाइप डाटा, एक होता है मोर देन टाइप डाटा। अब ये देखेंगे हम लेस देन टाइप, मोर देन टाइप डाटा होता कैसा है। लाइक आई हैव टेकन वन एग्जांपल हियर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ वर्कशीट 14.3। ये 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये डाटा इस फॉर्म में दिया है, देखो पॉलिसी होल्डर्स के रिगार्डिंग है ये, ठीक है। एक इंश्योरेंस पॉलिसी टाइप है कुछ, उसमें कितने कितनी एज है और कितने कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनका डाटा दे रखा है। डाटा उस फॉर्म में नहीं दिया जैसा अभी तक हमने तीनों वर्कशीट्स में करा है मीन, मीडियन, मॉड में। ये डिफरेंट टाइप में दिया है। डाटा कैसे लिखा है? एज इन ईयर्स, बिलो 20 ईयर्स, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35 एंड सोन। क्लास इंटरवल नहीं बना के दिए इसने, बिलो। बिलो का मतलब होता है बिलो या लेस देन, एक ही टाइप है। तो इस टाइप का डाटा होता है लेस देन टाइप डाटा, बिलो या लेस देन, ठीक है। इसके बाद मैं आपको मोर देन टाइप डाटा के बारे में बताऊंगा, पहले लेस देन टाइप देख लेते हैं। इस टाइप में डाटा दिया, मुझे बोला इसका मीन निकालो। मीन या मीडियन या मॉड मैं तभी निकाल सकता हूं अगर ये डाटा उस फॉर्म में दिया हो जिसमें अभी तक हमने करा है, मतलब क्लास इंटरवल्स और उन क्लास इंटरवल की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग हो, तब मैं मीन, मीडियन, मॉड कुछ भी निकालने को बोल रहा हूं। आई कैन फाइंड। इस फॉर्म में मुझे नहीं आता है कि कैसे निकालना है। पहले इस फॉर्म को क्लास इंटरवल की फॉर्म में चेंज करना है। अब देखना, लेट्स ट्राई टू चेंज दिस डाटा, लेस देन टाइप डाटा, इनटू क्लास इंटरवल फॉर्म। अब यहां से हिंट लेना जरा, बिलो 20, बिलो 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। एक सिमेट्री आपको दिखाई देती होगी, यहां पे दे रही होगी। क्या है सिमेट्री? कितने कितने का गैप चला हुआ है? दैट इज गैप इज ऑफ 5। तो दिस इज माई हिंट। गैप 5 है तो 5 का ही क्लास इंटरवल्स में गैप होगा, मतलब क्लास साइज 5 होगा, ठीक है। पहला जरा ध्यान से देते हैं, लेस देन 20 या बिलो 20, लेस देन समथिंग। लेस देन समथिंग किससे होता है? लेस देन द अपर लिमिट ही होता है, लोअर लिमिट से छोटा तो कुछ भी नहीं होता, अपर लिमिट से छोटा हो सकता है। मतलब ये वाले जो नंबर्स हैं ये मेरे क्लास इंटरवल्स में अपर लिमिट एक्ट करने वाले हैं, पहली चीज़, ठीक है। और दूसरा कि क्लास साइज कितना है? 5 का। तो देखें जरा, बिलो 20 तो फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या बनना चाहिए? बिलो 20, 20 मेरी अपर लिमिट होगी, 5 का गैप है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास इंटरवल विल बी 15 to 20, ठीक है। बिलो 25 पहला ही है, बाकी तो सिंपल है, बिलो 25, 20 to 25। तो आप बना दें आप सारे क्लास इंटरवल। बिलो 60 मतलब लास्ट क्या होगा? 55 to 60। तो पहले क्लास इंटरवल कंप्लीट कर लें, 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 और 55 to 60, ठीक हो गया। पहले तो क्लास इंटरवल बना लेने हैं। एक हिंट ये, इनका गैप जो होगा वही गैप हमारा क्लासेस का होगा, और बिलो समथिंग, लेस देन समथिंग मीन्स लेस देन हमेशा अपर लिमिट होता है, तो ये अपर लिमिट एक्ट करेगा। तो अब मैंने इसके लेस देन टाइप में से क्लास इंटरवल तो अलग अलग मैंने कर लिए, लेकिन अब ये जो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हैं इसको ध्यान से देखना प्लीज़। ये है अब मेन काम हमारा आने वाला। ये तो इजीली हो जाता है जब इनकी फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी जो लेस देन टाइप और मोर देन टाइप डाटा होता है, देखो बिलो 20 कितने पॉलिसी होल्डर्स थे? 2, और बिलो 25 कितने थे? 6। बिलो 25 का मतलब क्या हुआ कि 25 से कम, तो 25 से कम में बिलो 25 ऑटोमेटिकली अब बिलो 20 भी आते हैं। तो बिलो 25 6 हैं, तो इस 6 में ये 2 पॉलिसी होल्डर्स भी हैं। दिस 6 कंटेन्स दीज 2 पीपल ऑल्सो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बिलो 30 मीन्स 30 से कम, 30 से कम मतलब
फ्रॉम लीस्ट बिलो 30 25, इस 25 में ये 6 भी आते हैं। तो व्हाट डज दैट मीन कि लेस देन टाइप या मोर देन टाइप डाटा जो होता है ये हमेशा क्यूमुलेटिव होता है, इट इज़ ऑलवेज क्यूमुलेटिव। ठीक है, इसमें पिछला भी काउंट होता रहता है, दैट इज क्यूमुलेटिव। लेकिन इस टाइप के डाटा में सबकी फ्रीक्वेंसी अपनी अपनी होगी। अब देखें बिलो 20 कितने थे 2, तो बिलो 20 15 to 20 में कितने आएंगे 2 ही आएंगे। ठीक है, अब बिलो 25 6, लेकिन बिलो 25 में मेरे को बिलो 25 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 20 to 25 चाहिए। बिलो 25 से कितने थे 2, वो 2 काउंट नहीं करने हैं। ठीक है, इस 6 में ये 2 भी थे, तो कितने होंगे, देयर विल बी हाउ मनी, आप माइनस करो 6 - 2 दैट इज 4। तो 20 to 25 में ये 2 नहीं लेने हैं, 6 में से 2 निकाल देने हैं क्योंकि इनको पहले 15 to 20 में काउंट कर लिया गया था। ठीक है, इट इज 4 नाउ। बिलो 30 कितने हैं 25, तो इन 25 में पिछले 6 भी थे, इस 6 में पिछले 2 भी थे। तो अब ये 6 का देखना, 25 बिलो 30 थे, 25 में से प्रीवियस निकाल देने, प्रीवियस कितने थे 6, 25 - 6 दैट इज 19। ठीक है, 25 में से ये 6 माइनस किए दैट इज 19। बिलो 35 45, लेकिन इस 45 में 25 भी थे, तो ये 25 माइनस करने हैं इसमें से, वो 30 to 35 में आ जाएंगे। कितना आ गया जी 25 - 45 - 25 दैट इज 20। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, यू हैव टू सी इट वेरी केयरफुली। 2 6 24 दिस वाज, यहाँ मैंने थोड़ा सा इसमें, इट इज़ 24 2 6 24 45 78 89 92 98। हाँ, अब थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेते हैं, यहाँ 24 था, सो 24 - 6 दैट इज 18। ठीक है, अब 30 से 35 to 40 में हमने देखना है, 35 to 40 में बिलो 40 कितने थे 78, इस 78 में 40 ना, ये इसमें छोटी सी करेक्शन करी मैंने अभी, बिलो 30 24 थे, 24 - 6 18 आ गया। बिलो 35 थे, तो 30 to 35 में 45 - 24, ठीक है दैट इज 21। अब बिलो 40 में 78 थे, लेकिन मुझे चाहिए 30 to 40, सो इसमें 45 माइनस कर देना। 78 में से आपने 45 माइनस कर दिए, 8 - 5 दैट इज 3, 7 - 4 दैट इज 3। कितने आए जी ये 33। ठीक है, अब नेक्स्ट 40 to 45, बिलो 45 89 में से ये 78 माइनस कर देना दैट इज 11, राइट। देन बिलो 50 वाज हाउ मनी 92, और 40 to 50 92 माइनस दिस दैट इज 3। ठीक है, एंड बिलो 55 98, और मुझे 50 to 55 चाहिए, 98 - 2 दैट इज 6, एंड देन बिलो 60 वाज 100, और 50 to 60 में मुझे ये 98 नहीं चाहिए दैट इज 2। अब ये डाटा कन्वर्ट हुआ, क्लास इंटरवल्स और उनकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब मुझसे पूछा हो मीन, मीडियन या मॉड, आई कैन इजीली फाइंड नाउ। ये आपने कैसे कन्वर्ट किया है लेस देन टाइप टू क्लास इंटरवल की फॉर्म में, दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर। नाउ विल सी अबाउट द मोर देन टाइप डाटा। मोर देन टाइप डाटा कैसा होता है और उसकी कन्वर्जन नॉर्मल डाटा में कैसे करते हैं। अभी हमने देखा था कि लेस देन टाइप कैसा होता है और उसको नॉर्मल डाटा में क्लास इंटरवल एंड उनकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मोर देन टाइप डाटा देखो, लेस देन जब बोला था, लेस देन या बिलो, लेस देन समथिंग, ऑब्वियसली समथिंग किससे होना है, लेस देन द अपर लिमिट होना है। लेकिन जब मोर देन होना है तो मोर देन समथिंग, मोर देन छोटे से ही बड़ा होगा ना, तो मोर देन द लोअर लिमिट होता है उसमें। मोर देन में हमेशा लोअर लिमिट एक्ट करती आती है, ठीक है, काउंट होती है। लेस देन टाइप में रिमेंबर अपर लिमिट वी नेवर काउंट इन कॉन्टिन्यूस डाटा, अपर लिमिट वी नेवर काउंट, बट लोअर लिमिट हमेशा काउंट होती है। तो उसमें सिर्फ लेस देन था या बिलो था,
लेकिन मोर देन में अकेला बिलो नहीं होगा, सॉरी मोर देन नहीं होगा, बिलो तो नहीं, मोर देन नहीं होगा, क्योंकि मोर देन लिमिट में लोअर लिमिट से डील करते हैं, तो लोअर लिमिट तो हमेशा काउंट होती है। तो कैसा लिखा जाएगा मोर देन में, इस वजह से जैसे मैंने एक डाटा लिखा है मोर देन और इक्वल टू, ये लिखा जाएगा मोर देन और इक्वल टू, अकेला मोर देन नहीं लिखा जाएगा। लेस देन में अकेला लेस देन लिखा जाएगा, लेकिन मोर देन में मोर देन और इक्वल टू लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो लिमिट्स होती हैं ऑब्वियसली ये लोअर लिमिट्स हैं उन क्लास इंटरवल्स की जो हम बनाएंगे, ठीक है। सो लोअर लिमिट हमेशा काउंट होती है, इसलिए मोर देन और इक्वल टू ज़रूर लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखना सिमेट्री, देखना 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 कितने का गैप चल रहा है, 5, 5, 5 का, तो हमारा क्लास साइज मिल गया मोर देन और इक्वल टू 5। तो पहली क्लास इंटरवल जो बनेगा 5 से 10 का, ठीक है। फर्स्ट बन गया, 5, 5 का गैप रखना है, बनाते जाओ। 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, ठीक है। 30 to 35 एंड द लास्ट 35 to 40। अगर ज़्यादा हो तो अबव 40 भी, इसको मोर देन 40 भी, मोर देन 35 भी रहने दे सकते हैं, या सिमेट्री बनाने के लिए 5, 5 का गैप है तो 35 to 40 लिख दिया। क्लास इंटरवल बन गए। अब देखना मोर देन और इक्वल टू 5, ये प्रॉफिट का डाटा है इन लैक्स, तो 5 लाख से ज़्यादा कितने ऐसी शॉप्स थी जिनका प्रॉफिट इतना था, 30। मोर देन और इक्वल टू 5 मतलब 5 या उससे ज़्यादा, ठीक है। तो ज़्यादा कहाँ तक, ऑब्वियसली टू द मैक्सिमम लिमिट तक जाएगा, 5 और 5 से ज़्यादा सारे आ जाएंगे इसमें, ऑल विल कम। टोटल कितने हैं, 30। अब मुझे देखना है 10 लाख या उससे ज़्यादा वाले कितने हैं, 28, ठीक है। तो 5 to 10 के बीच में कितने आएंगे, ऑब्वियसली सी देयर विल बी 2। सो 30 minus 28 दैट इज़ 2। अगर आपने थोड़ा सा नोटिस करा हो पिछले डाटा में लेस देन टाइप में, तो हम सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते थे, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, फिफ्थ में से फोर्थ, ऐसे। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे, सेकंड में से थर्ड माइनस करेंगे, थर्ड में से फोर्थ माइनस करेंगे, क्योंकि डाटा भी तो उल्टा है ना, वो लेस देन टाइप था, ये मोर देन टाइप है। 2 देन 10 to 15 में दिस माइनस दिस, कितने आ गए, 12, ठीक है। एंड 15 to 20 में दिस माइनस दिस, 16 minus 14 दैट इज 2। और 20 to 25 में सी 14 minus 10, ठीक है। फर्स्ट माइनस सेकंड से चलना है आपने, 14 minus 10 दैट इज 4। और अगला 10 minus 7 दैट इज 3, अगला 7 minus 3 दैट इज 4, और नेक्स्ट 3 माइनस आगे कुछ भी नहीं है, तो दैट मीन्स इट विल रिमेन सेम। एक चीज़ और नोटिस करना, लेस देन टाइप डाटा में पहली फ्रीक्वेंसी सेम रहती थी, बाकी सारी चेंज होती थी, लेकिन मोर देन टाइप डाटा में लास्ट फ्रीक्वेंसी सेम रही है, बाकी सारी चेंज हुई हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट द मोर देन टाइप डाटा टू द नॉर्मल टाइप ऑफ डाटा। ध्यान रखना प्लीज़, मोर देन टाइप में लोअर लिमिट एक्ट होती है जो कि काउंट होती है, इसलिए और इक्वल टू साथ में लिखा जाएगा। और जो फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, फर्स्ट माइनस सेकंड वो उस क्लास की, सेकंड माइनस थर्ड वो सेकंड क्लास की, थर्ड माइनस फोर्थ वो थर्ड क्लास की, फोर्थ माइनस फिफ्थ वो फोर्थ क्लास की फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। ऐसे ही सेवन्थ माइनस एट्थ वो सेवन्थ क्लास की आ जाएगी, जितनी भी होंगी उसमें, और लास्ट की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट द मोर देन टाइप डाटा टू लेस देन टाइप डाटा। अब हमसे कुछ भी पूछा जाए, मीन, मीडियन या मॉड, वी आर एबल टू फाइंड। और एक और चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, देयर इज़ वन रिलेशन, empirical formula between empirical relation between mean, median and mod। याद रखना है, बड़े काम की चीज़ है। मीन, मीडियन एंड मॉड में एक रिलेशन होता है, वो क्या, दैट इज मॉड इक्वल टू 3 times मीडियन माइनस 2 times मीन। रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑलवेज, ठीक है। ये हमेशा रिलेशन रहता है मॉड, मीडियन एंड दिस मीन में। मॉड कैन बी रिटन एज 3 times मीडियन माइनस 2 times मीन, और इसको कई वे से लिखा जा सकता है। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज मॉड
प्लस 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन। ठीक है, देर आर डिफरेंट फॉर्म्स टू राइट दिस फॉर्मूला। आपने एक फॉर्म याद रख लेनी है, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, उससे जैसे मर्जी आप अगली बना सकते हैं। सो ये जो रिलेशन है मीन मीडियन एंड मॉड में ये, और जो लेस देन टाइप मोर देन टाइप डाटा मैंने करवाया आपको, उसको आपने क्लास इंटरवल और उनकी इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करना है, आई होप सो कि आपको क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।